हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी विद कुमार में। फ्रेंड्स, जैसा कि एसएससी जीडी की ये सीरीज़ चल रही है, सामान्य हिंदी की ये सीरीज़ है और आज हम इसमें संधि पढ़ने वाले हैं। चौथा चैप्टर संधि है। आपसे एक अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को हॉरिजेंटल मोड में कर लें और अपने कानों में ईयरफोन लगा के इस क्लास को तब अटेंड करें। एक और बात कहना चाहूँगा कि आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उन छात्रों तक शेयर करें जो कि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे छात्र जो कोचिंग नहीं जा सकते, ना ही ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते, उन तक इस सीरीज़ को ज़रूर पहुंचाएं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर संधि। और संधि पढ़ेंगे आज। तब तक मैं अपने कैमरे को थोड़ा सेट कर लेता हूं। चलिए फ्रेंड्स, संधि स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले संधि की परिभाषा देखेंगे। संधि क्या है और संधि की परिभाषा में किस तरह से संधि की परिभाषा दी जाती है। उम्मीद करता हूँ सभी को पीपीटी एकदम सही से दिखाई दे रही होगी। चलिए, संधि क्या है इसे देख लेते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, जो दो वर्ण होते हैं, ठीक है, उनके जो मिलकर जो विकार में जो उनके उच्चारण में जो अर्थ में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और इसके आगे देखिए, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। उदाहरण में देवधन आलय का देवालय हो जाएगा, जगतधन नाथ का जगन्नाथ हो जाएगा, मनधन योग का मनयोग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में आने के लिए संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, मूल अवस्था में लाने के लिए क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। और दो शब्दों से मिले विकार को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, संधि विच्छेद के उदाहरण देख लेते हैं। परीक्षार्थी का परीक्षाधन अर्थी, ठीक है, और वागीश का वागधन ईश, और अंतकरण का अंतधन करण। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स संधि के भेद, यानी संधि कितने प्रकार की संधि होती है और क्या क्या इसके भेद हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास को बहुत ही ध्यान से आपको अटेंड करना है, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत ही अच्छा जो रोल निभाने वाली है वो संधि है। और संधि इतना आसान चैप्टर नहीं है, ठीक है, और संधि से क्वेश्चन आने ही आने हैं। 1% ऐसा नहीं है कि संधि से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो संधि का भेद देख लेते हैं। देखिए, संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए, संधि कितने प्रकार की हैं, तीन संधि हैं। किसके, वर्ण के आधार पर तीन संधि होती हैं। संधि का पहला वर्ण स्वर हो तो स्वर संधि, जैसे नवधन आगत, नवागत। संधि का पहला वर्ण वह अस्वर वाला हो तो संधि का पहला वर्ण, यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि, जैसे वागधन ईश, वागीश। और संधि का पहला वर्ण क्या व्यंजन हो, क्या वर्ण है, तो संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि, जैसे मनधन रथ, मनोरथ। ठीक है, संधि का पहला वर्ण न है और ये विसर्ग युक्त है। तो हमने देखिए संधि के कितने भेद पढ़े, तीन में पहला पढ़ा हमने स्वर संधि, यानी जो पहला वर्ण होगा हमारा स्वर होगा। और दूसरे में पढ़ी हमने व्यंजन संधि, जिसमें व्यंजन संधि में पहला जो अक्षर होगा हमारा वो क्या होगा, व्यंजन होगा। ठीक है, और तीसरी पढ़ी थी हमने क्या, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जो पहले अक्षर के पीछे हमारा जो विसर्ग है वो लगा हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, स्वर संधि कहलाता है। और जैसे सूर्यधन अस्त का सूर्यास्त हो जाएगा, महाधन आत्मा का महात्मा हो जाएगा। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, यानी 5 प्रकार की होती है हमारी स्वर संधि। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, और चौथा है यण संधि, और पांचवा अयादि संधि। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एकदम कंसंट्रेशन के साथ पूरी क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, और देखिए इसको देख लेते हैं।
नेक्स्ट लाइन में देखिए, आ ई उ को दीर्घ स्वर और आ ए ओ को गुण और ए ओ को वृद्धि और य को यण कहते हैं। और अय आय जो इस तरह के आव को अयादि, ठीक है, कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दीर्घ संधि हस्र या दीर्घ, जैसे ए ई उ के पश्चात क्रमश हस्र स्वर यानी जो दीर्घ स्वर हैं ए ई उ स्वर आए तो उन दोनों को मिलकर दीर्घ आ बन जाता है। ठीक है, तो देखिए जो ये हस्र जो स्वर हैं, हस्र स्वर हैं और ये ही आ जाएं उसके बाद भी, तो इन दोनों को मिलकर देखिए छोटा ए मिलाएंगे तो आ हो जाएगा, छोटी ई में ई मिलाएंगे तो बड़ी ई हो जाएगी, और ये उल्लू वाले में उल्लू वाला यानी ये छोटा उल्लू वाला जो मिलाएंगे इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऊन वाला ऊ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं, समझना इसको। ठीक है, ए में ए मिलाएंगे तो आ हो जाएगा और ई में ई मिलाएंगे तो बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है, बड़ी ई इस तरह से जो बनती है, ठीक है, बड़ी ई हो जाएगी, और ऊ में ऊ मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना है आपको। और देखिए इन्होंने बताया भी है किस किस तरह से ये बनते हैं। देखिए देख लेते हैं इसको। देखिए ए और ए, ठीक है, आ यानी धर्म और अर्थ, धर्म अर्थ का जो संधि बन जाएगी, क्या बन जाएगी, धर्मार्थ। ठीक है, और स्वधन आर्थी का क्या बन जाएगा, स्वार्थी बन जाएगा। देवधन अर्चन का देवर्चन बन जाएगा। वीरधन अंगना का वीरांगना हो जाएगा। मतधन अनुसार का मतानुसार हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए एक ये है, हमने एक तरह का पढ़ लिया, जब पहला छोटा हो और दूसरा बड़ा हो, यानी ए वाला और आ वाला, तो इसका भी दोनों का क्या मिलता है, आय ही बनेगा। देखिए देवधन आल्य का देवाल्य हो जाएगा। नवधन आगत का नवागत हो जाएगा। सत्यधन आग्रह का सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे चलते हैं। जब पहला अक्षर बड़ा हो, ठीक है, पहला अक्षर बड़ा हो यानी आ वाला हो और दूसरा छोटा वाला आ हो, तो देखिए उसका भी आई होता है। देखिए परीक्षा धन अर्थी का परीक्षार्थी, सीमा धन अंत का सीमांत, और शिक्षा धन अंतर का ये दिशा धन अंतर का, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर ये दिशा है, दिशा धन अंतर का दिशांतर हो जाएगा। रेखा धन अंश का रेखांश हो जाएगा। देखिए जब आ और आ यानी दोनों बड़े वाले ले लिए जाएं, ठीक है, तो आ और आ का भी क्या हो जाता है, आ हो जाएगा। महाधन आत्मा का महात्मा हो जाता है। और विद्याधन आल्य का विद्यालय हो जाएगा। वार्ताधन लाभ का वार्तालाप हो जाएगा। महाधन आनंद का महानंद हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसको देखिए, जब छोटी ई में छोटी वाली ई मिला दी जाए, ठीक है, छोटी से इमली, ठीक है, और बड़ी से ईख, तो इसको देखिए, इनको देखा, अब इसको देखो, ई और ई में मिला दी जाए तो बड़ी वाली बन जाती है। ठीक है, अति धन इव तो अति इव, ठीक है, कवि धन इंद्र कविंद्र, मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र, कपि धन इंद्र कपिंद्र, रवि धन इंद्र रविंद्र। ठीक है, और ई में मिला दिया, छोटी ई में बड़ी ई मिला दी जाए तब भी क्या बनेगा, हमारा बड़ी वाली ई ही बनेगी फ्रेंड्स। तो देखिए गिरिधन इसका क्या हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। परिधन इच्छा का परीक्षा हो जाएगा। मुनिधन ईश्वर का मुनीश्वर हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको बहुत ही धैर्य के साथ को क्लास को करना है। आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको संधि समझ में आए नहीं। मैं कोई ऐसे वो नहीं दे सकता कि आपको एक ही उस पर रहो, तो आपको एक लाइन दे दूं कि ये लाइन है, आप इस पर चले जाओ और ये संधि याद हो जाएंगी। मैं जो ओरिजिनल कंटेंट है मैं उस पर ही लेके चलूँगा। ठीक है, आपको यही याद रखना है, कुछ फालतू का याद नहीं रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए ई और ई को मिलाते हैं तो बड़ी ई बनती है, इसका भी यही है। ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई को मिलाते हैं, यह भी क्या बनती है, बड़ी ई वाला बनता है। तो देखिए इसमें गिरिधन इसका ग्रीस बन जाएगा। परिधन इच्छा का परीक्षा बन जाएगा। मुनिधन ईश्वर का मुनीश्वर हो जाएगा। हरिधन इसका क्या हो जाएगा, हरीश हो जाएगा। ई और ई में मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा, बड़ा ई ही बनेगा। महीधन इंद्र का महेंद्र हो जाएगा। योगीधन इंद्र का योगेंद्र हो जाएगा। सचिधन इंद्र का सचेंद्र हो जाएगा। लक्ष्मीधन इच्छा का लक्ष्मी इच्छा हो जाएगा। ई और ई को मिलाते हैं तो देखिए फिर भी बड़ा ई वाला बड़ा ही बनेगा। देखिए रजनीधन इसका रजनीश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
योगी धन ईश्वर का योगीश्वर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर योगी है, एक मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर योगी है, इधर से बड़ी ई की है और इधर से ये बड़ी ई की है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को बड़ी ई के मिलाकर योगीश्वर यानी बड़ी वाली ई का ही चढ़ा दिया, ठीक है। तो बड़ी ई और बड़ी ई क्या है, बड़ी ई ही आनी है, ठीक है। योगीश्वर हो जाएगा। जानकी धन इसका जानकीस हो जाएगा और नारी धन ईश्वर का नारीश्वर हो जाएगा, ठीक है। देखिए छोटा से ये छोटा उल्लू, ठीक है, और छोटा उल्लू वाला भी ये उल्लू, ठीक है। और इसको देखिए ये बड़ा से ऊन है, छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो बड़े ऊ में क्या है, भानुधन उदय का भानुदय हो जाएगा, विदुधन उदय का विदुदय हो जाएगा, गुरुधन उपदेश का गुरुपदेश हो जाएगा, ठीक है। लघुधन उत्तर का लघुत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। ऊधन ये देखिए छोटा ऊ और बड़े ऊ को मिलाएंगे तो इसमें भी क्या बनेगा, बड़ा ही ऊ बनेगा। लघुधन उर्मी लघुर्मी हो जाएगा। धातुधन उष्मा का धातु उष्मा हो जाएगा। सिंधुधन उर्मी का सिंधु उर्मी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और साधुधन ऊर्जा का साधु ऊर्जा हो जाएगा। देखिए बड़ा ऊ और छोटा ऊ को आगे पीछे करेंगे तो भी बड़ा ही ऊ बनेगा। देखिए बधुधन उत्सव का क्या बन जाएगा, बधु उत्सव हो जाएगा। भूधन उत्सर्ग का भूत्सर्ग हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए ये जो वधु उत्सव है ये कई परीक्षा में पूछ लिया गया है, तो आपको ये विशेष करके याद रखना है। बधुधन उपकार का बधु उपकार हो जाएगा। भूधन उधार का भू उधार हो जाएगा। देखिए जब बड़े ऊ को बड़े ऊ में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बड़े ऊ को बड़े ऊ में मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है। सरयुधन उर्मी को सरयुर्मी कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और भू को उष्मा को भू उष्मा कहेंगे। बधुधन उर्मी को बधु उर्मी कहेंगे। भूधन ऊर्जा को भू ऊर्जा कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए आ जाती है ये गुण संधि। गुण संधि में किस तरह से करेंगे, यदि ए और आ के बाद ई या बड़ी ई आए, यानी छोटे के बाद छोटे ए के बाद बड़ा आ जाता है और छोटी ई के बाद बड़ी ई आ जाती है, तब क्या करना है। देखिए तब उसमें और छोटे ऊ के बाद बड़े ऊ आ जाए और ऋषि के और ये ऋषि वाला स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमश ए ओ और अर बन जाता है, ठीक है। इन दोनों के योग से क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा, ठीक है, एड़ी वाला। और इन दोनों के ई और ठीक है ओ बन जाएगा और इनके योग से क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं। देखिए अनार वाला, ठीक है, और इमली वाली को मिलाकर क्या बन जाएगा, ए। और नरधर इंद्र का नरेंद्र हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसको याद रखना है, नरेंद्र का कई बार पूछ लिया गया है। उसके बाद देखिए सुरधन इंद्र का सुरेंद्र हो जाएगा। पुष्पधन इंद्र का पुष्पेंद्र हो जाएगा। सत्यधन इंद्र का सत्येंद्र हो जाएगा, ठीक है। और ए और ई को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नरधन इसको नरेश कर देंगे। परम धन ईश्वर को परमेश्वर कर देंगे। सोमधन इंद्र को सोमेंद्र कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और कमल धन इसको कमलेश कर देंगे। आधन ई को ए कर देंगे, ठीक है। इनका भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रमाधन इंद्र को रमेंद्र कर देंगे। महाधन इंद्र को देखिए महेंद्र का संधि विच्छेद पूछ लिया गया है, तो आपको ये विशेष कर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहाँ है ये महेंद्र का, महेंद्र वाला आपको याद रखना है। यथाधन इष्ट का यथेष्ट करना है। राजाधन इंद्र का राजेंद्र करना है। और आ और ई के जो मेल से बनेगा वो क्या बनेगा, ये भी ए बनेगा। महाधन इसका महेश हो जाएगा। उमाधन इसका उमेश हो जाएगा। राकाधन इसका राकेश हो जाएगा। रामाधन इसका रमेश हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देखिए छोटे एपेनार से और ऊ मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। टाइप नंबर 2, ठीक है। पहले ए क्या ए बनाया था, फिर क्या बनेगा, ओ बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा, अर वाला आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा वाला देखते हैं। देखिए ए मिलाकर और ऊ मिलाकर क्या बनेगा, ओ मिलेगा, ठीक है। वीर धन उचित वीरोचित और मानव धन उचित मानवोचित। पर धन उपकार परोपकार। हित धन उपदेश हितोपदेश। देखिए हितोपदेश वाला और ये सभी ये हितोपदेश और परोपकार वाला दोनों इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए एपेनार को मिलाएंगे और बड़े से ऊन वाले ऊ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा, ठीक है। इनके विकार से भी दोनों के विकार से क्या बनेगा, ओ बनेगा। सूर्य धन ऊर्जा को मिलाएंगे। देखिए इसमें सूर्य, ठीक है, ए आ जाता है बाद में और
ऊर्जा में ऊ आएगी, ठीक है। तो इनका क्या बनेगा, सूर्य ऊर्जा हो जाएगा नव, ठीक है। एक आवाज़ आती है इसमें, और इसमें ऊ की है, ऊ है ही आगे, ठीक है। नवोड़ा हो जाएगा, और जल का उर्मी का जलोर्मी हो जाएगा, समुद्र उर्मी का समुद्र उर्मी हो जाएगा, ठीक है। आ और ऊ के ओ बन जाएगा, महाधन उदय का महोदय हो जाएगा, महाधन उत्सव का महोत्सव हो जाएगा फ्रेंड्स। महाधन उष्ण का महोष्ण हो जाएगा, महाधन उदी का महोदय हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे देखिए, गंगाधन उदक का गंगोदक हो जाएगा। आ और ऊ के जो मेल से बनेगा इसको भी क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे। दयाधन उर्मी को दयोर्मी हो जाएगा, महाधन ऊर्जा को महोर्जा हो जाएगा, और महाधन उर्मी को महोर्मी कहेंगे, महाधन उष्मा को महोष्मा कहेंगे, ठीक है। देखिए अब तीसरे टाइप वाला करेंगे, ए और ऋषि, ऋषि वाला है ये, तो इनका क्या बनेगा, अर बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और तो देखिए देवधन ऋषि को देवर्षि, और सप्तधन ऋषि को सप्तऋषि, ठीक है। राजधन ऋषि को राज ऋषि, ठीक है। राज ऋषि वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया गया है। ब्रह्मधन ऋषि को ब्रह्म ऋषि, और इसको देखिए ब्रह्म ऋषि को ब्रह्म ऋषि, और आ और ऋषि को अर कहेंगे, महाधन ऋषि को महर्षि। महर्षि वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आपको लिख लेना अभी कॉपी पर ही, ठीक है। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लेना, ठीक है, ले लो। अभी ये किसका है था, महर्षि वाले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसमें ये विकार है, और इस तरह से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, ए आ और आ के बाद ए आ जाएं तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या बोला, एपेनार वाला और ये आ वाला, ठीक है, और ए पे एडी वाली और एनक वाली आए तो दोनों की मेल से ए हो जाता है, ठीक है। एडी वाली ए बन जाएगा, तथा अनार वाला आ जाएगा, और ये बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के पश्चात ओ और बड़ा ओ बन जाएंगे, आए तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है, ठीक है। ये दोनों आएंगे तो इसके मेल से क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। देखिए जैसे उदाहरण में दिए हैं इन्होंने, यहाँ पे देखिए ये अनार वाला है और ये एड़ी वाली है, ठीक है। और इसको देखिए ये एक एक तो एक एक हो जाएगा, लोकधन ऐसणा का लोक ऐसणा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अनार वाला और ये एनक वाला, ठीक है। मत धन एक के मत एक के हो जाएगा, धन धन ऐश्वर्य धनेश्वर्य हो जाएगा, ए धन ए का सदैव धन एव, ठीक है, सदैव हो जाएगा। और महा तथा धन एव का तथैव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर एनक वाला ए, तो इसको बड़ा ए ही कहेंगे। महाधन ऐश्वर्य का महेश्वर्य हो जाएगा, रमाधन ईश्वर्य का रमे ईश्वर्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आगे देखिए, यहाँ पर आ है, एपेनार वाला है, यहाँ पे बड़ा ओ है, ओखली वाली है, ठीक है। और यहाँ पर औरत वाली ओ है, ठीक है। वन धन औषधि का वनौषधि हो जाएगा, दंत धन ओष्टे का दंतोष्टे हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अनार वाला है, यहाँ पे औरत वाली है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, औरत वाला ओ ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, परधन परम धन औदार्य का परमोदार्य हो जाएगा, परम धन औषध का परमौषध हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, आ है, और यहाँ पर ओ है ओखली वाला, और यहाँ पर क्या है, औरत वाला ओ है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए महाधन ओजस्वी का महोजस्वी हो जाएगा, महाधन ओज का महोज हो जाएगा। और यहाँ पर आ है और यहाँ पर औरत वाला है, तो इसको भी क्या हो जाएगा, बड़ा यानी औरत वाला ही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। महाधन औषध का महोषध हो जाएगा, महाधन औदार्य का महोदार्य हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यण संधि। यण संधि में देखिए इसका क्या है नियम, इसमें ई, देखिए इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। यण संधि, यदि ई यानी छोटी वाली ई और बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए, तो ई और ई का यह, ऊ और ओ का व और ऋषि का र हो जाता है, ठीक है। जैसे इन्होंने देखिए एक और बार समझ लीजिए इसको, छोटा ई बड़ा ई और ऊ, और बड़ा ऊ और ऋषि के बाद भिन्न भिन्न स्वर आए जैसे, तो ई का बड़े ई हो जाएगा, ये का ऊ हो जाए, ये और ऊ का
यह उ और उ का व तथा ऋषि का र हो जाता है। जैसे में देखिए उदाहरण में इन्होंने दिया है ई और ए का यह हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इन्होंने बोला था ई के बाद में ई आए और विभिन्न स्वर कोई भी आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यह हो जाएगा। तो अति धन अधिक का अत्यधिक हो जाएगा, यदि धन अपि का यद्यपि हो जाएगा, और ई और आ का भी क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इति धन आदि का इत्यादि हो जाएगा, अति धन आचार का अत्याचार हो जाएगा। अत्याचार का इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए ई और उ का यू हो जाता है, ऊपरी उक्त। ठीक है, उपयुक्त। और इसके बाद देखिए उपयुक्त के बाद अतिधन उत्तम, अति उत्तम देखिए इम्पोर्टेंट है, अतिधन उत्तम का अति उत्तम हो जाएगा। प्रतिधन उपकार का प्रत्युपकार हो जाएगा। देखिए प्रत्युपकार हो जाएगा, ई और उ को मिलाएंगे तो यू वाला आ जाएगा। ठीक है, नी धन ऊन का न्यून हो जाएगा, वी धन उह का बिहू हो जाएगा, और ई और ए को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिधन एक का प्रत्येक हो जाएगा, अधिधन ऐसणा का अध्यक्षणा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ई और आ का क्या हो जाएगा, ई और आ का या हो जाएगा। देवीधन आगमन दिव्यागमन, सखीधन आगमन सख्यागमन, ई धन ए का ये करेंगे, सखीधन ऐश्वर्य सखेश्वर्य, नदीधन ऐश्वर्य नदेश्वर्य, उ और ए का व हो जाएगा, सुधन अच स्वच्छ हो जाएगा, अनुधन ए अनव्यय हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए इसको देखिए ए और आ का वाह हो जाएगा, सुधन आगत का स्वागत हो जाएगा, मधुधन आल्य का मधुवाल्य हो जाएगा, उ और ई का वी हो जाएगा। ठीक है, उ और ई का वी हो जाएगा, अनुधन इति का अवंती हो जाएगा, अनुधन इत का अवंती हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास को एकदम ध्यान से करना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी संधि छूट जाए। बशर्ते आपको क्लास ये सही से करके, और मैं पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दूंगा, इस पीडीएफ को पढ़ लेना। ठीक है, ये हमने करवा दिए। इसके देखिए उ और ए को मिलाएंगे वे हो जाएगा, प्रभुधन ऐसणा को प्रभुषणा हो जाएगा, अनुधन ऐसण को अन्वेषण हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए उ और ओ को वे हो जाता है, वो हो जाएगा, उ और ओ को वो हो जाएगा, गुरुधन ओधन का गुरुवोधन हो जाएगा, उधन आ का वाह हो जाएगा, यानी बधुधन आगमन का वधुआगमन हो जाएगा, भूधन आदि का भवादि हो जाएगा। देखिए अब इसको देखिए ऋषि और ए वाले को मिलाकर क्या बन जाएगा, रे वाला बन जाएगा। ठीक है, पितृधन अनुमति पितृ अनुमति, देखिए ऋषि और आ को मिलाकर रा हो जाएगा, मातुधन आज्ञा मात्राज्ञा, पितृधन आज्ञा पितृ आज्ञा। ठीक है, इसको देखिए ऋषि और ई को मिला के री हो जाएगा, मातुधन इच्छा को मातृइच्छा हो जाएगा, पितुधन इच्छा का पितृइच्छा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवा टाइप देखेंगे, जो स्वर संधि का पांचवा टाइप है, इसको देखेंगे अयादि संधि। अयादि संधि में देखिए यदि ए और ए को देखिए छोटा वाला ए एड़ी वाला, और ये ऐनक वाला ओखली वाला, और ये औरत वाला। ठीक है, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का यह हो जाता है, ए का आय हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा, और ओ का आब हो जाएगा। ठीक है, रूप में परिवर्तन हो जाता है। एक बार दोबारा से देखिए, यदि छोटी ए यानी एड़ी वाली और बड़ी ए ऐनक वाली, ओ ओखली वाली, और ये ओ औरत वाली, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का यह हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाएगा, ओ का आब हो जाएगा, रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस रूप में परिवर्तन इसका हो जाएगा। देखिए ए और ये का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, और इसका देखिए नेधन अयन का नयन हो जाएगा। देखिए नयन का आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, नयन हो जाएगा। सेधन अन का शयन हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे, इसको देखिए फ्रेंड्स, ये ए धन आ का ये आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। ये बड़ा ए है, ये एपेनार वाला आ है, तो इसको क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ने धन अक का नायक हो जाएगा,
गे धन अ का गायक हो जाएगा और गे धन अन का गायन हो जाएगा। ठीक है, ए धन ई का आई हो जाएगा, ने धन इका का नायिका हो जाएगा, गे धन इका का गायिका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओ धन ए का अब हो जाएगा और ये पो धन अन का पवन हो जाएगा। देखिए पवन का पर्यायवाची पूछ लिया गया है पवन का। और भो धन अन का भवन हो जाएगा, श्रो धन अन का श्रवण हो जाएगा, ओ धन ई का अभी यानी पो धन इत्र का पवित्र हो जाएगा। देखिए पवित्र का भी पूछ लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और गो धन इन्हीं का गावनी हो जाएगा। और इसको देखिए फ्रेंड्स, ये इसको देखिए ओ और ई को करेंगे। देखिए बड़ा से ये ओखली वाला और ये ई यानी बड़ी वाली ई को मिलाएंगे, क्या बनेगा, अभी बन जाएगा। और गो धन इसका गवीस हो जाएगा। गो देखिए औरत वाला और ए पे अनार, तो इसको क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। पो धन अन का पावन, पो धन अक का पावक, देखिए पावक का आपको याद रखना है। और भो धन अन का भावन, ओ औरत वाली और ई को मिलाएंगे छोटी वाली को, तो अभी बन जाएगा। नौ धन इक का नाभिक हो जाएगा। भो धन हानि का भो भवनी हो जाएगा, भवानी हो जाएगा। ठीक है, भावनी हो जाएगा। ओ धन उ का आबू। ठीक है, इसको देखिए ओ धन ई का आबू, भो धन इक का भावुक। ठीक है, तो इनका किस तरह से हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा आबू और इसका अभी। ठीक है, तो और इसको देखिए ये विशेष कुछ इस तरह से दिया है, इनका इसके संधि के बारे में बताया है। इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। इन शब्दों को हिंदी में संधि युक्त नहीं माना जाता। जो ये संधि है, ठीक है, इसका संधि युक्त नहीं माना जाता। ये शब्द केवल व्याहत माने जाते हैं। हिंदी के इन शब्दों को गिनती रूढ़ शब्दों में होती है। ठीक है फ्रेंड, तो आपकी ये संधि की क्लास यानी इसमें मैंने आपको सिर्फ स्वर संधि कराई है। स्वर संधि के पाँचों भेद कराए हैं। और इसके बाद मैं आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें मेरे नई क्लास का नोटिफिकेशन के लिए। और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, जो भी कोई आपको जो भी तैयारी कर रहा है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। और प्लेलिस्ट का भी आपको लिंक कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। आपने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर भी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।